भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। આજે આપણે 12મો શ્લોક છે। ભગવાન કૃષ્ણએ પણ લીધું છે કે અર્જુનને પંડિત બનાવી દેવો છે। એટલે પહેલો શ્લોક અહીંયા ચાલુ થાય છે। नत्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हाँ, एक मिनट। हाँ, जरा न तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः। अहम एटले तो परमात्मा, એટલે તત્પદાર્થ પરમાત્મા, અને ત્વમ તો છે એટલે ત્વમ અને તત્પદાર્થ। એવું કોઈ એવો સમય નથી કે એ બે સાથે ના હોય। એવો કોઈ સમય નથી કે ક્યારે એ નહોતા અને ભવિષ્યમાં ન હોય, એવો એ કોઈ સમય નથી। कारण कि ये जीव जगत और ईश्वर सदा रहेंगे। कहने का तात्पर्य शू है कि आत्मा नु अस्तित्व नित्य अबाधित और शाश्वत है, और ये जगत मायामयी जगत पण एटलू ज आदि है। एटले भगवान कृष्ण अर्जुन कहे छे कि आ बधा मरी जशे पछी कोई रहेशे नहीं अने हूँ एकलो शुं थशे, पण ए तू बी एवुं बधुं ना विचारीश। एवो कोई समय नथी भूतकाळमां तू न हतो, वर्तमानमां तू छे अने भविष्यमां नहीं हो। मतलब के आत्मा अमर छे, अजर छे, आने आ शरीर छे ते आत्मानुं अधिष्ठान छे। अभी यानी के भूत भविष्य ने वर्तमान में ये फरे छे, एटले आ देहधारी आत्मा मोक्षनी सफर में निकलेलो छे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। तो आ देहधारी आत्मा जन्म ले छे, जगत में विचरण करे छे, समय पूरो थाय जाय छे, फरीथी देह धारण करे छे, आत्मा एवं पाछुं फरे छे। आ क्रिया सतत चालू छे। तो अहम च त्वम च इमे च यानी उसका मतलब हुआ कि हम सब हमें बधा भविष्य में भी रहवाना छे ने भूतकाल में भी हता ने आज भी छे। तो सिद्धांत क्या हुआ? पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या प्रतिपादन हुआ? पुनर्जन्म के आदमी का पुनर्जन्म होगा ही, उसका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तो पुनर्जन्म कई क्यों होता है? तो पूर्व जन्म में किए हुए फल का स्वरूप है ये। आजकल हम सब लोग ऐसी घटनाओं देखते भी है पुनर्जन्म की, के उसने जन्म लिया और फिर किसी के घर किसी का बच्चा हुआ, उसका जन्म हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो बोलने लगा कि मैं ऐसा था ऐसा था ऐसा था। जाते हैं उसकी तपास भी करते हैं, कुछ सत्य भी निकलता है, तभी भी आज उसको न्यायिक पद्धति से प्रमाणित नहीं किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले ये कोई पेपर में पढ़ा था कि एक आदमी ऐसे पुनर्जन्म हुआ, वो उसके
अगले जन्म वाले घर में गया, उसका वहां उसने खून कर दिया था, दिखा है सब, मेरा सब यहाँ ये सब दिखाया, लेकिन कोर्ट नक्की नहीं कही नहीं कर पाई कि वो उसने उसका खून किया होगा, क्योंकि वो उसका मानते नहीं है। तो आत्मा का अस्तित्व नित्य है, अबाधित है और शाश्वत है। तो आत्मा की दृष्टि में के संबंध में किसी को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अशोचानंद व शोचस्तम, आत्मा के बारे में कोई शोक करने की जरूर नहीं है। क्यों? तो फिर 13वें श्लोक में भगवान आगे जाते हैं, क्या बोलते हैं? देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। तो ये शरीर के लिए भी तेरे को शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देख, देही के शरीर में कुमार यौवन तथा जरावस्था आती है, वैसे ही दूसरे देह की प्राप्ति भी होती है। एक देहधारी के जन्म हुआ, उसके कुमारावस्था हुई, बाल्यावस्था हुई, कुमारावस्था हुई, वृद्धावस्था हुई और उसका मरण हो गया। समयांतर में वही फिर जन्म लेगा, वही प्रक्रिया चालू रहेगी। तो ये तो होता है, होना ही है और होते ही रहेगा। ये देहांतर प्राप्ति है तो चलने वाली है। यानी कोई न बाल्यावस्था से कुमारावस्था में जाता है तो न शोक मनाता है, कुमारावस्था में से वृद्धावस्था में जाता है तो न शोक मनाता है। तो फिर वृद्धा के पास मरण आ गया तो उसमें शोक मनाने की क्या जरूरत है? ये तो प्रकृति का नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई बदलाव हो सकने वाला नहीं है, होगा नहीं और कभी हुआ ही नहीं भूतकाल में। तो क्या बोलता है कि इस ऐसी परिस्थिति में धीरा तत्र न मुह्यति। वो जो धीर पुरुष है, विद्वान पुरुष है, अध्ययन कर पुरुष है, उसको उसमें कोई बुरा नहीं लगता है, उसको वो चलित नहीं होता, अपने मन से वो चलित करता होता नहीं है, ऐसा कहना है उसमें। तो केवल आत्मा के विषय में शोक करना चाहिए, क्योंकि वो अजर अमर है। और न शरीर के लिए शोक करना ठीक है, क्योंकि वो शरीर से फिर से जन्म धारण करेगा है। तो आत्मा तो अजर अमर है, इसके लिए क्यों शोक करें? और शरीर है तो फिर से मिलने वाला है, तो भी उसके लिए क्यों शोक करें? तो दोनों के लिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं है, ये प्रतिपादित हुआ। अब सबको पुत्र का जन्म होता है तो माता पिता बनता है, बाद में दादा दादी बनते हैं, और सब बनने में हर्ष होता है। पुत्र का जन्मदिन आता है तो भी हर्ष होता है, वो माता पिता कोई बनता है तो हर्ष होता है, दादा दादी बनते हैं उसको हर्ष होता है। तो जब नवीन शरीर धारण करने का वक्त आ गया है तो उसमें शोक क्यों? दादा दादी बनने के बाद अब समय आया है जाने का कि हमारा कर्तव्य काल अब यहाँ समाप्त होता है। भगवान ने बोल दिया कि ये सब राजाओं का भीष्म पिता से लेके कर्तव्य काल पूर्ण होता है, इसलिए उसके लिए शोक करना जरूरत नहीं है। तो हम जितने जीव हैं उसका आगे अगर कर्तव्य काल पूर्ण होता है तो उसके लिए शोक क्यों करना? जो देह को मैं मेरा मानकर बैठा है वह देही है। तो देह क्या है कि जिसके विषय में संदेह हो उसका नाम देह है। इस विषय में, देह के विषय में संदेह है कि मैं रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका मृत्यु निश्चित है।
क्षणाद ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम करिष्यति, कि क्षण के बाद विधाता क्या करने वाले हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है। एक सुंदर सुभाषितानी है। एक भौरा है, तो दिन में कमल का फूल खिलता है तो उसके ऊपर चिपक जाता है, बैठता है, फिर लंबे समय तक उसमें से जो रस निकलता है वो चूसता रहता है। उसको पता नहीं रहता है क्या अब उड़ना चाहिए, अब खत्म हो गया, अब उड़ना चाहिए। उसमें रात्रि हो जाती, फिर वो सोचने लगता है कि अभी सुबह में होएगी तब मैं उड़ जाऊंगा। उसमें क्या आता है, एक हाथी आता है और वो जो कमल की फूल की डाकली थी उसको सूंड से तोड़ के फेंक देता है और वो पाँव नीचे वो कुचल देता है। सोचना कुछ और है और होना कुछ और है। बहुत सुंदर श्लोक है। रात्रिर्गमिष्यन्ति भविष्यति सुप्रभातम बाष्पानुदेश्यति हसिष्यति पंकजः श्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। तो हमने कल भी देखा था कि कल भी देखा था कि ये देह कुत्सित है। कुत्सित देह मांस मज्जा हड्डी चमड़ी मल मूत्र कफ आदि की एकत्र हुआ ये ढगला है। एक बार बधानो ढगलो छे। मांस मज्जा हड्डी चामड़ी मल मूत्र कफ आदि बधानो आ शरीर एक ढगलो छे और नाशवंत है। तो उसको लेकर अभिमान क्यों करना कि मैं इतना बड़ा साहब हो गया हूं, ऐसा धनवान हो गया हूं, ऐसा अपने में जो कुछ है उसके बारे में अभिमान क्यों करना, क्योंकि पता नहीं है अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो यानी कि अपने पास एक मोटर है घर में, तो इस मोटर को हम चलाते हैं हर रोज, गाड़ी को हम चलाते हैं हर रोज। क्या हमको पता है कि हम कभी जाएंगे, कभी गाड़ी का कोई दफा है कोई कभी एक्सीडेंट होएगा? वो एक्सीडेंट ही है, कब होगा कब नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है। ऐसा मृत्यु का है, मृत्यु कब होगा वो किसी को मालूम नहीं है। तो ऐसे देह के लिए जो अनात्मा है उसका त्याग हो जाता है। एक अनात्म देह का जो त्याग हो जाता है तो रह जाता है को क्या फिर? तो शेष आत्मा है जो अजर अमर है वो रह जाता है। तो एक सुंदर उदाहरण दिया है। तो ये शरीर को हम कैसा समझे? तो बोलो एक शरीर को हम एक आटे का पिंड की तरह समझो। आटे का पिंड हम बनाते हैं, उसमें जो कुछ भी वो पिंड में से जो कुछ भी बनाओ, रोटी बनाओ, भाखरी बनाओ, पूरी बनाओ, सब कुछ बनाओ, अलग अलग चीज हम बना सकते हैं। और बाद और जो भी आकृति चाहे वो आकृति बनाओ, तो आकृति बनती ही रहेगी उसमें से। तो आकार, तो समयांतर में जो आकार बदल जाता है तो उसके बारे में सोचना क्यों, उसके बारे में मोहित क्यों होना? जब इस पिंड का आकार अगर बदल जाएगा तो धीर पुरुष उसमें उसको मोहित नहीं कर पाएगा। तो ये पिंड है, शरीर एक पिंड है, उसका आकार हर जन्म में बदलता रहेगा। शरीर भी एक लोट का पिंड है, जैसे लोट का पिंड का भाखरी उसमें आकार अलग हुआ, इसमें ये शरीर का अलग अलग प्रकार का नाम विधान से होगा, क्या क्या होगा और कहाँ जन्म होगा वो भी मालूम नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, पर भूत मात्रा में कहाँ भी उसका
जन्म हो सकता है, तो मालूम नहीं है। तो धीर पुरुष है तो उसे सोचता नहीं है। क्यों सोचता नहीं है? कि उसका जो वर्तमान है बहुत स्थिर है। जिसका वर्तमान स्थिर नहीं है, जिसका भूतकाल स्थिर होता है, उसका वर्तमान स्थिर होता है। हमारा भविष्य स्थिर करना है तो वर्तमान को स्थिर करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिर किए बिना भविष्य स्थिर नहीं होगा, और भूत स्थिर नहीं होगा तो वर्तमान भी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन हमको जो नवीन जन्म प्राप्त होता है, ये हमारे कर्मों के अधीन प्राप्त होता है। तो जो धीर पुरुष है, जो समझदार पुरुष है, जिसने विवेक को समझा है, आत्मा अनात्मा का विवेक को समझा है, वो ऐसी बातों से डरता नहीं है कि ये देह शांत हो जाएगा, ये देह जाएगा, मेरे को देह छोड़ना पड़ेगा, ऐसी बाबत से वो डरता नहीं है। ऐसे एक धीर पुरुष का बहुत सुंदर उदाहरण है। वो डरता नहीं है और दूसरे को कैसे कैसे डरने नहीं देता है, वो देखो। उसका एक पुत्र मर जाता है, एक पुरुष है, उसका एक पुत्र मर जाता है। वो धीर है, वो धीर पुरुष है, समझो विवेकी पुरुष है, वेदांती है, सब कुछ है। यानी तभी भी उसका पुत्र मर गया तो सब लोग आए, वो जबरदस्त रोने लगा, बहुत रोया। तो सबको पता लगा ये क्यों रोता है, ये इतना विद्वान मानस होके भी क्यों रोता है। सबको लगा कि उसकी विद्वत्ता चली गई। सबकी पुत्र मर गया था, उसके अंतिम भी हो गई, सब हो गया। बाद में उनके जो संबंधी लोग थे, उन्होंने उसको पूछा कि भाई साहब, आप इतने विद्वान होके हुए इसी तरह से रोए, ये हमारी समझ में नहीं आता है। तो बोला बात तो सही है, आप लोग जो बोलते हैं उसकी बात सही है, लेकिन अगर जो इसी प्रकार से मैंने रोना चालू नहीं किया होता तो आप सब रोते, और मैं किसको आश्वासन देके उसको शांत करता। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मेरे को एक को आश्वासन देके शांत कर दिया, सब शांत हो गया। तो धीर पुरुष का कर्म ऐसा होता है, शांत होने के लिए भी नाटक करना पड़ता है। सबको शांत करने के लिए नाटक करता है। वो तो शांत ही है, उसको कोई जरूरत नहीं। पर अभी मेरे घर पे आएंगे, उसके मामा मामी चाचा चाची जो कुछ आएंगे और रोना चालू कर देंगे, तो लाओ मेरे को ही चालू करने देना। इसलिए वो सब आएंगे, बोलेंगे ना रोजो ना रोजो ना रोजो, તમે આટલું બધું કર્યું, આમ કર્યું, મારો ખબર થાપડે બધાય, મને શાંતિ થઈ ગઈ, અને તમે કોઈ રડ્યા નહીં, એટલે કોઈ કોલાહલ થયો નહીં। तो ऐसी बात है। तो धीर पुरुष को चाहिए कि घर में सबको इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए, बाद में ही वह अपने के लिए सुविधा का सोचे, तो सुख और शांति घर में बनी रहेगी। तो धीर पुरुष को इसी तरह से ऐसा सोचना है कि सबके लिए चीज वस्तु, जो जरूरियात की चीज वस्तु है, वो सब उसको मिल जाए, समय से मिल जाए, और बाद में उसका उपभोग करे, तो वो भी शांत रहेगा और सब शांत रहेंगे। तो यही आने जाने की बात में हमने को याद रखना है कि अपने हृदय में धैर्य रखना है, आने जाने से बिल्कुल विचलित होना नहीं है, छोटी मोटी बातों में मोहित होना नहीं है। आजकल तो राजकारण में कितना चला है, झूठ झूठ बुला के ही दंगा चला है। तो ऐसे ही छोटी मोटी बात बता करके सबको मोहित करके दुख दुख का एक आभास खड़ा करना बहुत लोगों का कार्य हो चुका है। लेकिन उससे बचना है, बचना है। मृत्यु, बाल, कौमार या वृद्धावस्था,
ये तो शरीर की सामान्य अवस्थाएं समझे, वो कोई विशेष पिक्युलरिटी नहीं उसमें, वो तो सृष्टि का क्रम है। मृत्यु होगा, बाल्यावस्था भी होगी, कौमारावस्था ही होगी, वृद्धावस्था भी होगी। तो ये जो सब अवस्थाएं हैं वो शरीर की अपनी अवस्था है, वो कायम रहेगी। शरीर जाएगा, लेकिन आत्मा को नित्य समझना है। आत्मा ही ऐसा है, वो नित्य है, उसको नित्य समझना है, ये बात है। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहांतर प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष अपना संतुलन नहीं खोता। धीर पुरुष को कोई विचलित नहीं कर सकता। धीर पुरुष सब उसमें अच्छा रहता है, ये बात है। तो धीर तो अर्जुन को धीर बनाना है, वही बात यहाँ हुई। तो धीर कैसे बनाएगा? ठीक है। दूसरा है किसी के बहकावे में न आवे। ये सब कौमार या ये सब जराए देख के, अभी वृद्धावस्था ऐसा होगा, तुम क्या करोगे, ये कौन तुम्हारी सेवा चाकरी करेगा, कोई आके बहकावे, कोई आके बोल के जाएगा। तो किसी के बहकावे में आके शोकग्रस्त नहीं होने का। अप्रतिकार पूर्वक सबका सामना करना है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। जो भी कुछ जो दुख आता है उसको अप्रतिकार पूर्वक उसका सामना करना है। चिंता रखने की जरूरत नहीं है। और उसको ही तितिक्षा बोलते हैं। तितिक्षा यानी धीरज। तो मैं आत्मा हूं, मैंने अब शरीर, इंद्रिया, मनोवृत्ति जो कुछ सुख दुख का कारण है उसको छोड़ दिया है, तो अब प्रतिकार की बात तो रही नहीं। आजो वीर पुरुष अपने में वो आत्मा रूप समझता है और शरीर, इंद्रिया, मन और वृत्ति से उसने अपना ये हटा लिया है, क्योंकि ये तो नाशवंत है। अभी मैं आत्मा ही हूं, तो अभी आत्मा का प्रतिकार कौन किसके साथ, किसके आत्मा के साथ होगा? तो प्रतिकार की तो बात रहती ही नहीं है। तो ये बात है, धीराहा तत्र न मुह्यन्ति। धीर पुरुष मुह्यन नहीं करते हैं। अगर कोई अपनी निंदा कर ले तो भी प्रसन्नता समझो उसको। क्यों? कि उसको सुखी करने में मेरा मेरा जो समय जाना था वो बिगड़ समय वो सुखी हो गया। अगर किसी को सुखी करना है तो हमारे को धन और सबका खर्च करना पड़ता है। लेकिन वो ऐसा ही सुखी हो गया तो फिर अपने को क्या उसमें बाधा है? उसको सुखी होने दो। अपनी निंदा करके भी किसी को सुखी होना तो सुखी होने दो। देखा है देखे, इसलिए तो अगर कोई आत्मा की निंदा करता है तो वो स्वयं की निंदा है। अगर वो शरीर की निंदा करता है, अगर वो शरीर की निंदा करता है तो कोई बात नहीं, करने दो निंदा। शरीर तो नाशवंत है, उसकी निंदा करके हमको क्या लगने वाला है? फिर अर्जुन को लगा, अर्जुन कहता है, अर्जुन भगवान को कहता है कि भगवान देखो, कृष्ण भगवान देखो, मेरे को ये मरने की या शोक करने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे को ये अपनों से जो वियोग होगा, वो वियोग से
मैं व्याकुल हूँ, वो वियोग मेरे को सता रहा है, वो वियोग मैं कैसे दूर करूँ, वो वियोग की दवा बतलाना है, वो वियोग की दवा भी उसको तो वियोग क्यों है, तो वियोग क्यों है करके आगे का श्लोक में हम जाते हैं। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। पंचतन मात्रा, मात्रा यानी पंचतन मात्रा, ये इंद्रिया, चक्षु वाक आदि इंद्रिया, ये इंद्रिया है। स्पर्शतु कौन्तेय, हे कौन्तेय ये इंद्रिया का स्पर्श कभी शीत होता है, कभी उष्ण होता है, कभी सुख देने वाला होता है, कभी दुखदा होता है। यानी ये आगमा पाइनो नित्या, ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं। नित्य ये अनित्य है, आगम पाइनो अनित्य, ये अनित्य है। तो नित्य आएगी, अनित्य है इसलिए वो आएगी और जाएगी। नित्य आएगी और नित्य जाएगी, अनित्य है जाने वाली है तो नित्य आएगी और नित्य जाएगी। अनित्य और नित्य दोनों को, दोनों शब्द का प्रास इधर बैठ जाता है। तान तितिक्षा से भारत, उसकी तितिक्षा, उसके यानी संभालो, उसको सहन करो। तो बात क्या है, कभी हम अब गर्मी की सीजन में हमको ठंडा पानी ठीक लगता है, हाँ? और सर्दियों की सीजन में हमको वही पानी दुख देता है, तो हमको गर्मा गर्म पानी चाहिए। तो जो ये इंद्रिया है, जहां तक बाह्य जगत में विचरण करती है, तो वो कभी कभी दुख भी देगी, कभी कभी सुख भी देगी। लेकिन अंतर में जब वो प्रवृत्ति करेगी, अंतर को देखेगी, तो वो दुखदायक नहीं होगी। लेकिन बाह्य प्रवृत्ति में व्यवहार तो जगत, व्यापार तो जगत से होगा ही होगा, आपका व्यापार तो जगत से होगा ही होगा। इंद्रियां व्यापार करने वाली है, संबंध रखने का है, एक दूसरे के साथ संबंध रखना है, रखना क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, शब्द का प्रयोग सबके साथ समानता से नहीं होगा। स्पर्श सबका ठीक एक समान नहीं होगा। रूप, सबका रूप भी एक समान नहीं होगा, गंध भी एक समान नहीं होगी। अभी शब्द, कोई क्रोध में कुछ बोल देगा, कोई अच्छी तरह से बोल देगा, तो क्रोध जो उसने बोला है वो अपने को दुख देगा, और अच्छी तरह से बोलेगा तो सुख देगा। तो इस स्थिति में जैसे ये जीवन अनित्य है, आने जाने वाला है, वैसा ही इंद्रियों का जो सुख और दुख है वो भी आने वाला है, जाने वाला है, वो कभी टिकने वाला नहीं है। इंद्रियों से प्राप्त हमको जो सुख है वो कभी कायम टिकने वाला नहीं है। वो आएगा भी सही, जाएगा भी सही। आगमा पाइनो नित्य, वो आने वाले हैं और जाने वाले हैं। तो जब आते हैं और जाते हैं तब उसको सहन तक, आते हैं दुख देता है तो भी सहन करना है, और जाते हैं सुख देता है तो उसका भी, उसको भी ध्यान देना है, उसको भी स्वीकार करना है। सुख दिया तो उसको भी स्वीकार करना। तो दोनों परिस्थिति में धीरज से रहना, दोनों परिस्थिति में अपनी धीरजता को ठीक अपने अपने मन की धीरजता को अच्छी तरह से रखना, वही है ताम तितिक्ष से भारत। ये भारत,
ये भारत का अर्जुन को बोल के भारत शब्द पूछता है, कहा है अ, अ, भारत के कह के पूछा है, और उसको पहला ये दिया कि ये इंद्रिया है, उसको यानी तितिक्ष्व यानी उसका तुम कंट्रोल करो, कंट्रोल करना है, इंद्रियों का ही कंट्रोल करना है। ये सब है ना, तत्पुरुष प्रदर्शन चल रहा है अभी। ये आध्यात्मिक शरीर है। इंद्रिया कल देखा था हमने, पंच तन्मात्रा से मिला हुआ अपना जो शरीर है वो आदि भौतिक है, और ये पंच तन्मात्रा है, इंद्रिय आदि से शरीर मिला हुआ है, वो आध्यात्मिक है। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के सुख और दुख का सुख की शांति